फ्रेंड्स, कैसे हैं सब आप सब बढ़िया। तो चलो आज हम शुरू करेंगे टॉपिक जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। और ये टॉपिक बहुत मोस्ट आईएमपी है आपकी एग्जाम के लिए। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो फिर आपके लगभग सभी जो डाउट्स होंगे इस टॉपिक को लेकर वो सब आपके लिए क्लियर हो जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। आज के हमारे टॉपिक का नाम है इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। जब भी कोई ऑब्जेक्ट कोई स्ट्रेट लाइन की ओर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब कि कोई कांस्टेंट जो प्रवेग है उसके साथ गति करता है तो फिर उसकी वेलोसिटी में मतलब उसका वेग, उसका एक्सेलरेशन मतलब उसका प्रवेग एंड उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है मतलब कि उसने कितना अंतर काटा है, वो तीन चीज़ों को रिलेट करने का कोई इक्वेशन आता है। और ये इक्वेशन हम ग्राफिकल मेथड से प्रूव करने वाले हैं। और ये तीन इक्वेशन है जो आपकी आगे की पढ़ाई के लिए भी बहुत काम आने वाला है। तो इसलिए इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। और ये तीन इक्वेशन में पहले बता देता हूँ। पहला इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इधर v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन एंड t टाइम। दूसरा जो हमारा इक्वेशन है जो हम प्रूव करने वाले हैं वो है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। यर s जो है वो डिस्टेंस है, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम, a एक्सेलरेशन, t also time. And our third equation is v square minus u square is equals to 2as। इधर क्या है? v जो है वो हमारी फाइनल वेलोसिटी, u है वो इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन एंड s जो डिस्टेंस कवर किया है ऑब्जेक्ट ने वो। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल मेथड से। ये तीनों इक्वेशन हम प्रूव करेंगे और ये तीन इक्वेशन आपको हर जगह काम आएंगे, आपके 10th में, 11th में, 12th में और आपके कॉलेज में भी काम आएंगे। तो चलो पहले हम एक ग्राफ देखते हैं, वो है वेलोसिटी वर्सेस टाइम। वेलोसिटी वर्सेस टाइम। इधर आपको ग्राफ भी समझना होगा जो आपकी क्लास में शायद नहीं आता है। ये वेलोसिटी को हम y एक्सिस पर लेंगे और टाइम इसको हम x एक्सिस पर लेंगे। इसको क्या बोला जाता है? y वर्सेस x ग्राफ। मतलब कि जो वेलोसिटी है उसको हमें y एक्सिस पर लेना है और जो टाइम है उसको हमें x एक्सिस पर लेना है। तो चलो अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। मैं रफली ये ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, अपने पुस्तक में से समझ लीजिएगा। ये हमारा y एक्सिस, ये x एक्सिस। हम किसी को भी x और y एक्सिस लिख सकते हैं, लेकिन हम जनरली जो यूज करते हैं वो जो हॉरिजॉन्टल होता है वो x एक्सिस और वर्टिकल को हम y एक्सिस लेते हैं। अब कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मोशन कुछ ग्राफ में इस तरह से दिखाया जाता है। इधर y ऊपर क्या है? वेलोसिटी, y एक्सिस की ओर बढ़ता है और टाइम x एक्सिस की ओर। ओके, हियर ऑब्जेक्ट a पॉइंट से स्टार्ट करता है और b पॉइंट तक मूव करता है। अगर हम इससे दो लाइन खींचे y एक्सिस से और x एक्सिस से, इधर हमारा a पॉइंट क्या हुआ? तो वो जो है वो u मतलब इनिशियल वेलोसिटी और b पॉइंट क्या है? v मतलब फाइनल वेलोसिटी। मतलब कि देखो इधर o आएगा 0, मतलब इधर कुछ वैल्यू होगी
वो कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी जितनी। और ये जो v पॉइंट है उधर भी कुछ वैल्यू होगी इधर, वो कितनी है, उस ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी है। ओके, चलो अब हम इधर से भी एक रेखा जोड़ते हैं जो इसका पॉइंट D देते हैं और इसको C तरीके से दर्शाते हैं। अब चलो अब पहले इक्वेशन की ओर बढ़ते हैं। इधर हमने ग्राफ में क्या देखा, ये टाइम टेकन, इधर एक्स एक्सिस पर क्या है, टाइम है, बरोबर। इधर कितने टाइम में इस ऑब्जेक्ट ने u वेलोसिटी से v वेलोसिटी प्राप्त की, और वो टाइम कितना है, o से लेकर c से तक। और OC इज इक्वल टू हम ADP लिख सकते हैं, बिकॉज दोनों ही सेम है आता है, हमने ये पैरेलल ही लिया है। इज इक्वल, इसलिए हम हमारी कुछ नोटेशंस लिख देते हैं। OC इज इक्वल टू AD, here A इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी, B इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी। ओके, चलो अब हम इक्वेशंस को प्रूव करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को। अब आपको एक्सेलरेशन मालूम होगा, एक्सेलरेशन उसका मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, बरोबर। इधर चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ, हमने जो आगे ग्राफ देखा उसमें फाइनल वेलोसिटी क्या थी, v, इनिशियल u और टाइम t, बरोबर। अब ग्राफ में से हम v को लिखने जाए, v इधर v, तो v की वैल्यू कितनी होगी, o से लेकर v तक, यानी कि c से लेकर b तक। तो v की वैल्यू क्या होगी, cb, माइनस u की वैल्यू इसी तरह oa, डिवाइडेड बाय टाइम की वैल्यू oc। ये किसका इक्वेशन हमने लिखा, एक्सेलरेशन। ओके, चलो अब ये सिंपल आ गया। अब हम इस इक्वेशन 1 को हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये जो टाइम है जो डिवाइड पार्ट में है वो सामने जाएगा, तो क्या मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो AT इज इक्वल्स टू V माइनस U। अगर हम इन दोनों को, चलो अब हम इन दोनों को उल्टा देते हैं, तो इसे ही लिखेगा V माइनस U इज इक्वल्स टू AT, और यह आ गया हमारा पहला इक्वेशन, जो क्या वेलोसिटी और टाइम को रिलेट करता है। अगर किसी भी कोई एग्जाम्पल होगा उसमें आपको फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दिया होगा, तो आप टाइम ढूंढ सकेंगे। अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम दिया होगा तो आप फाइनल वेलोसिटी ढूंढ सकेंगे। इसका मतलब कि आपको जो भी एग्जाम्पल दिया जाएगा उसके डेटा को एनालिसिस करके आपको अपने दिमाग का यूज करना है कि कौन सा इक्वेशन सही बैठेगा, और फिर आपको ये इक्वेशन रख के उसमें सारी वैल्यू रख के आपको एग्जाम्पल सॉल्व कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा, और उससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। अब हम हमारे